हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका एसी पेपर, नहीं एसी नहीं एसी पेपर, ओके, एसोसिएटेड कोर। ओके, आपका यहाँ पे क्या है, पेपर का नाम इंट्रोडक्टरी इंग्लिश। जिन्होंने सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़ा है उसको सेमेस्टर 2 में पढ़ना होगा, और जिन्होंने पढ़ लिया है उसको हिंदी पढ़ना है। तो ये सेमेस्टर 1 और 2 के लिए, दोनों के लिए। ओके, अभी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो रहा है तो 1 वाले देखेंगे, 2 का होगा तो 2 वाले देखेंगे, आप दोनों के लिए, ठीक है। यूनिट 1 में देखिए आपका टोटल इसमें 4 यूनिट दिया हुआ है। पहला यूनिट में क्या है, पोइट्री है, छोटा छोटा पोएम है। विलियम ब्लैक का है द टाइगर। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, द डैफोडिल्स। और पीबी शेले का क्या है, ओzymandias है। अल्फ्रेड टेनिसन का क्या है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओके। और फिर वाल्टर का क्या है आपका, सिल्वर, ठीक है। फिर आपका ये पोयम हो गया। पढ़ने का क्या तरीका है, फटाक से आप क्या करोगे, इसका सारा का समरी, शॉर्ट समरी देख लीजिएगा, आप अपने एक बार खुद से लिख लीजिएगा, देखने के बस बस हो जाएगा। तो इतना टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज देख लीजिए। फिर लियो है, लियो का कौन सा है, द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड। फिर आपका सोमरसेट का है द लंच लियोन, ओके। फिर हेक्टर ह्यूज का क्या है आपका, द ओपन विंडो है। फिर रस्किन बॉन्ड का क्या है, द नाइट ट्रेन एट दियोली, ओके। 3 में आपका इंट्रोडक्शन टू सिलेक्ट लिटरेरी जेनर्स, इंट्रोडक्शन टू सिलेक्ट लिटरेरी जेनर्स, उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, पोइट्री है, ड्रामा है, ऐसे है। इसके अलावा बहुत सारा हो सकता है, लॉन्ग नरेटिव पोएम हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए यहीं पे कि जैसे आपके दिमाग में कुछ आया कि भाई हमको लिखना है, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ आया कि भाई हमको कुछ लिखना है, तो आपको ये क्या होगा, आप ये डिसाइड करोगे ना कि इसको हम पोएट्री के फॉर्म में लिखेंगे, कि कहानी के फॉर्म में लिखेंगे, कि ड्रामा के फॉर्म में लिखेंगे, कौन से ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, सुंदर होगा आपके हिसाब से। तो उसी को कहा जाता है लिटरेरी जेनर्स, काइंड, स्टाइल, आप कौन सा काइंड यूज़ करें, कौन सा स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको यहाँ पे नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, ड्रामा, ऐसे ये आपको देखना है। फिर देखिए आपका यूनिट 4 में जो अभी आप पढ़िएगा तो हमेशा आपके लिए ये क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अलंकार, ठीक है। अलंकार याद होगा, मानवीय कलर अलंकार, उपमा, रूपक, है कि नहीं। तो यही सब पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, सब आपको देखना है। लिटरेस, अनुप्रास, अलंकार, सब आपको यहाँ पे देखना है। हम लोग सारा डिस्कस करेंगे एक एक करके अलंकार को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो पहले क्वेश्चन है तो इसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग वहाँ का ना स्टोरी का जो आपका है उसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हु रोड द पोएम टाइगर, द टाइगर पोएम कौन लिखे हैं, विलियम ब्लैक ने लिखा है, ठीक है। सेकंड में आपको व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द टाइगर, तो सेंट्रल थीम क्या है टाइगर को, तो ये जो पोएट है ये पहला बात क्या है, एक फिलोसफिकल पोएम है, ठीक है, क्या है, दार्शनिक पोएम है, फिलोसफिकल पोएम है। इसमें जो पोएट है उसके मन में क्या आता है कि वो जानना चाहता है कि वो क्रिएटर का क्या मिस्ट्री है, कि वो एक पावरफुल, देख लो पहले इसका आंसर देख लो, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड द पावर ऑफ नेचर, वो पावर ऑफ नेचर को वो क्या करना चाहता है, जानना चाहता है, और जो मिस्ट्री है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का वो भी वो जानना चाहता है। और उसके मन में ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है भाई, कि द टाइगर, और उससे पहले वो एक पोएम लिखता है, कौन सा पोएम लिखता है, द लैम्ब लिखता है, ठीक है, द टाइगर। तो आपको टाइगर का नाम सुनते ही दिमाग में क्या एक फीलिंग आता होगा, कि डर का आता होगा, फियर का आता होगा, एनर्जी का आता होगा, डिस्ट्रक्शन का आता होगा, डिस्ट्रॉय का आता होगा, है कि नहीं। कितना पावरफुल होता है टाइगर लोग, और कितना एकदम खूंखार क्रिएचर होता है कि नहीं। वहीं एक दूसरी तरफ क्या है, लैम्ब है, जो क्या है, इतना शांत, इनोसेंस, प्योरिटी, ये सब का सिंबल है। तो देखिए गॉड के पास कितना पावर है, और कैसे दो, एक ही व्यक्ति दो बना सक, व्यक्ति नहीं मतलब एक ही पावर कैसे दो चीज को क्रिएट कर सकता है इतना डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पे वही हम लोग को समझना है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हु रोड द पोएम द डैफोडिल्स, ऐसे एक एक करके यहाँ समझाएंगे वहाँ समझाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आप ना थोड़ा सा बस आंसर देख लो, फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ओके। हु रोड द पोएम द डैफोडिल्स, तो कौन लिखे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं। फिर व्हाट इज द मेन थीम ऑफ डैफोडिल्स, तो इसका मेन थीम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
तो द डैफोडिल्स तो आपको पता होगा फूल का है नाम, ठीक है, फूल है। द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन इमोशन, तो क्या इसकी सुंदरता है और इसका इफेक्ट इतना जो सुंदर है, प्योर है, लवेबल है, तो उसका ह्यूमन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन के इमोशंस पे, मतलब उसके भावनाओं पर। जैसे कि जो पोएट है वो यहाँ सब जब जाता है तो क्या फील करता है, एकदम पीसफुल महसूस करता है, शांति महसूस करता है कि नहीं, तो वही ये पोयम है, और ये क्या एक रोमांटिक पोयम है, ठीक है। फिर देखिए व्हाट फ्लावर इज डिस्क्राइब्ड इन द डैफोडिल्स, तो कौन सा फ्लावर है, डैफोडिल्स ही है, और आपका अगर गोल्डन रहेगा, कहीं कहीं गोल्डन लिखा हुआ रहता है तो वो भी देख लेना। हु रोट द पोएम ओzymandias, ठीक है, तो पीबी शैली ने लिखा है आपका। 7 में थीम ऑफ द ओzymandias क्या है भाई, द इम्पेरमेंट्स ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, एक बड़ा रेत डेजर्ट होता है जिसमें क्या होता है, एक टूटी हुई मूर्ति रहती है किंग का, ठीक है, क्या होता है स्टैचू, क्या होता है मॉन्यूमेंट, क्या होता है टूटा हुआ रहता है। तब इसको एहसास होता है कि कोई भी टाइम से ज़्यादा पावरफुल नहीं, किसी का एम्पायर हो, किसी का एनर्जी हो, या किसी का कुछ भी हो, ठीक है, मनी, तो ये सब कुछ भी क्या है, कोई भी, सब क्या है, टेम्पररी है टाइम के आगे। टाइम के पास इतना पावर है कि वो सब क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। वही इस पोएम में हम लोग को देखना है। 8 में हु रोड ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक 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 एक क्या है, शौक गीत है, एल्गी है, ठीक है, एल्गी है। तो ये तो टेमिसन ने लिखा है। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो जो पोएट है वो अपने दोस्त को, एक प्यारा दोस्त को वो खो देता है, उसी के शौक में वो लिखता है, ठीक है, यहाँ पे लॉस और ग्रीफ का है। फिर 10 में हु रोड द पोएम सिल्वर, तो किन्होंने लिखा है, वाल्टर ने लिखा है, देख लीजिएगा। 11 में व्हाट इज द थीम ऑफ सिल्वर, तो क्या है, द ब्यूटी ऑफ नाइट अंडर मून लाइट, ओके, रात की खूबसूरती, ठीक है, चांद के ये में। फिर शॉर्ट स्टोरी से आपका क्वेश्चन है, हु रोट द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड, तो कौन किन्होंने लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। 13 में व्हाट इज द मोरल ऑफ द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड, तो क्या है, ग्रीड एंड टेम्पटेशन कैन करप्ट ह्यूमन नेचर, तो लालची पन क्या कर सकता है, आदमी को करप्ट कर सकता है, भ्रष्ट कर सकता है कि नहीं, उसके ह्यूमन नेचर को। फिर हु रोट द लंचियन, किन्होंने लिखा है, तो सोमरसेट ने लिखा है। 15 में व्हाट इज द थीम ऑफ द लंचियन, तो क्या है, आयरनी एंड सोशल प्रिटेंशन, ओके। 16 में हु रोट द ओपन विंडो, तो किन्होंने लिखा है, शाकी ने लिखा है। फिर है व्हाट इज द थीम ऑफ ओपन विंडो, तो क्या है, डिसेप्शन एंड इमेजिनेशन है। 18 में है द नाइट ट्रेन एट दियोली, किन्होंने लिखा है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। फिर व्हाट इज द थीम ऑफ द नाइट ट्रेन एट दिवोली, तो क्या है, नॉस्टैल्जिया एंड फ्लीटिंग रिलेशनशिप, तो वो पुरानी यादों से रिलेटेड है, ओके। फिर आपका वही लिटरेरी जेनर्स आ गया, तो भाई नॉवेल क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उपन्यास बोलते हैं ना, ठीक है। तो नॉवेल क्या है भाई, तो हम लोग को पता है कि एक लॉन्ग फिक्शनल नरेटिव रिटन इन पोर्ट्स, तो ये बहुत लंबा होता है, किसी का ये हो सकता है, किसी के हिस्ट्री पे हो या फिर साइंटिफिक हो, यहाँ पे लॉन्ग फिक्शनल, नॉन फिक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, फिक्शनल या नॉन फिक्शनल भी हो सकता है। फिक्शनल मतलब इमेजनरी वाला दुनिया, नॉन फिक्शनल मतलब फैक्ट वैक्ट अगर बेस्ड हो तो वो नॉन फिक्शनल कहलाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉवेल कहते हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी, तो शॉर्ट स्टोरी क्या है, ब्रीफ फिक्शनल नरेटिव फोकसिंग ऑन सिंगल थीम और इवेंट, तो शॉर्ट स्टोरी में बहुत छोटा चीज, एक सिंगल थीम होता है, इसमें कोई भी एक, जैसे क्या बोलते हैं, डबल कैरेक्टर होता है ना, कि एक मेन चल रहा होता है, उसके पीछे भी एक कैरेक्टर चल रहा होता है, जैसे कि बताते हैं आपको, कोई मूवी कहाँ लापता लेडीज है, तो उसमें क्या आता है, डबल चलता है कि नहीं, डबल कहानी स्टोरी, एक तो वो लड़का लड़की का रहता है ना, पीछे वो एग्रीकल्चर वाली लड़की का रहता है, तो दोनों पोएम चलता है। लेकिन शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है कि सिंगल थीम या सिंगल इवेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चा, ठीक है। फिर पोएट्री क्या है, तो पोएट्री तो हम सबको पता है कि क्या है, अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये क्या है, एक लिटरेचर का फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफ लिटरेचर आप हर ये पे लिख सकते हो। दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज इमोशन थ्रू रिदम एंड इमेजरी, इसमें क्या होता है, हम लोग को राइम ये होता है, ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव देखा जाता है, शॉर्ट होता है, तो ये हमारा पोएम हो गया, ठीक है। ये पोएम में बहुत सारा आ जाएगा, आपका एपिक आ जाएगा, मॉक एपिक आ जाएगा, है कि नहीं, इसके अंदर भी है। व्हाट इज ड्रामा, ड्रामा क्या है भाई, तो अ लिटरेरी फॉर्म
रिटन फॉर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। तो ये एक क्या है, पहला बात तो लिटरेरी फॉर्म है, इसको भी लिखा जाता है, डायरेक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है कि नहीं। और लिखने के बाद वो क्या होता है, उस चीज़ को कहीं पे कोई स्टेज पे क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है। हो सकता है वो नुक्कड़ नाटक हो सकता है वो बड़े बिग स्क्रीन पे हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रामा बोलते हैं। फिर आपका है व्हाट इज ऐसे। तो ऐसे क्या है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एक्सप्रेसिंग ऑथर्स आइडिया ओपिनियंस। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपना पर्सनल आइडिया, ओपिनियन, विचार, ठीक है, तो ये सबको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। देखो, अब हमारे यूनिट 4 में क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच यानी वही अलंकार वाला। तो सबसे पहला हमारा 25 नंबर में क्या है, व्हाट इज सिमिले। देखो हम बार बार ठीक है बोलते हैं, हमको भी पता है कि वो पता नहीं चलता है फ्लो में बोलने में। सो आपको बुरा लग रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ओके। 25 में है, हम भी अवॉइड करते हैं कि नहीं बोले, बट होता है ना, फ्लो में हो जाता है। व्हाट इज सिमिले, क्या है भाई सिमिले। तो देखिए, अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। जब हम किसी दो थिंग्स के बीच में, सिमिलर हो या डिसिमिलर हो डजेंट मैटर, लेकिन जब हम लोग दो थिंग्स के बीच में, दो दो चीज के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर को करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करने का कोशिश करते हैं, कंपेयर करने का कोशिश करते हैं। क्या लगा के करते हैं भाई, तो लाइक लगा के करते हैं और एज लगा के करते हैं। कोई भी आपको सेंटेंस में लाइक एज दिख जाएगा तो समझिए अगर उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है तो उसमें क्या होगा, सिमिले होगा, ठीक है। मैम एग्जाम्पल दीजिए एक तो। हाँ, तो यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान, हम लोग ये बोल सकते हैं यू आर लुकिंग लाइक व्हाट, सलमान खान। लाइक लगा रहे हैं तो लाइक तुम किसके जैसे दिख रहे हो, सलमान खान के जैसे दिख रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, सिमिले हो गया। ये क्या हो गया, एक कंपैरिजन हो गया, कंपेयर ही कर रहे हैं ना हम लोग। अब देखिए ठीक इसका सिमिलर और एक होता है भाई, क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। अब हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होता है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होता है, इसमें वीक होता है। तुम उसके जैसे दिख रहे हो सकता है नहीं भी दिख रहे होगे, होगा है कि नहीं, थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन मेटाफर में हम लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम तो सलमान खान है। अब क्या हो गया, अब स्ट्रॉन्ग आ गया, हो गया ना कंपैरिजन, स्ट्रॉन्ग हो गया। तुम सलमान खान के जैसे दिखता नहीं, तुम तो सलमान खान ही है। तो इसमें क्या होगा, एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। अरे तुम तो शेर है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, यू आर लायन टाइगर, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम तो शेर है मेरा। तो क्या हुआ, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन करे, स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन करे, उसमें ऐसा प्रॉपर्टी होगा कि उसको डायरेक्ट वैसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, है कि नहीं। तो आई होप आप लोग को सिमिलर मेटाफर में अंतर बुझाया होगा। जब आपको लाइक एज दिखेगा तो आप सिमिलर मारिएगा, दोनों में ही कंपैरिजन होता है। इसमें विदाउट लाइक एज यूज किए हम लोग यहाँ पे मेटाफर में कंपेयर करते हैं, ओके। 27 में व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मानवीय कलर अलंकार बोलते हैं हिंदी में। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग जो ह्यूमन है, ब्यूटीफुल ह्यूमन है, उसका जो क्वालिटीज है वो हम लोग किसको देते हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स को। अब कैसे नॉन ह्यूमन थिंग्स को देते हैं, एक गाना है अगर आप लोग सुने होंगे तो, आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। तो क्या यहाँ पे एक गाना है, फूलों को पसीना आ गया, क्या आपको लगता है कि फूल को पसीना आता होगा। तो ये क्या है कि ह्यूमन क्वालिटी है जो कि हम लोग क्या दे रहे हैं, नॉन ह्यूमन को दे रहे हैं, है कि नहीं। एक हो गया। फिर जैसे आप लोग बोलिएगा कि मान लीजिए बादल पूरा काला छा गया चाहिए ऐसे, तो हम लोग बोल देंगे मानो जैसे बादल क्या कर रहा हो, काला चादर ओढ़े हुआ हो, ठीक है, काला चादर ओढ़े हुआ है। तो चादर कौन ओढ़ता है भाई, ह्यूमन ओढ़ते हैं, वो लोग तो ओढ़ते नहीं है बादल और ये। तो ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन का क्वालिटी दे रहे हैं, किसको, नॉन ह्यूमन को दे रहे हैं कि नहीं। और जैसे और भी है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप एक एक कमेंट कीजिएगा जरूर, इंटरेस्टिंग लगता है ये वाला हमको, मानवीय कलर अलंकार, ओके। समझ में आया पर्सोनिफिकेशन। फिर देखिए आपका व्हाट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है आपका, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए हम हिंदी में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जिसको इंग्लिश में उतना पकड़ नहीं होगा, ठीक है। तो हिंदी से अगर हम को रिलेट करके बताएंगे तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, ओके।
चलिए, एलिट्रेशन है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। मैम समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखिए जब एक लेटर बार बार क्या करता है, रिपीट करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। मैम एक तो एग्जाम्पल दीजिए, हिंदी में ही देते हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यहाँ पे देखिए खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, ख ख कितना बार में आ रहा है, एक वर्ड एक साउंड का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। दैट मीन ये क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। क्या है ये, हमारा अनुप्रास अलंकार है, एलिट्रेशन है। आपका एक आएगा वो एग्जाम्पल पिक्कल वाला करके है, मेरे को याद नहीं है, अगर आपको याद है तो आप उसको देख लेना, ठीक है। फिर आपका व्हाट इज एजोनेंस। तो एजोनेंस क्या होता है भाई, तो रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन नियर बाय साउंड। तो इसमें क्या होता है, वोवेल्स का, उसमें क्या था, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, इसमें किसका होता है, वोवेल्स का होता है। एजोनेंस उतना फेमस नहीं है जितना वो है, ठीक है। फिर देखिए आपका व्हाट इज एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस क्या है भाई, अ कंट्रास्ट बिटवीन टू अपोजिट आइडियाज। तो हम लोग क्या करते हैं, जब डिफरेंस लगाते हैं, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस लगाना, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो टू अपोजिट आइडियाज में, तब ये क्या कहलाता है, हमारा एंटीथेसिस कहलाता है, ओके। फिर है व्हाट इज पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स क्या है हमारा, अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कंट्राडिक्टरी बट रिवील्स ट्रूथ। तो वो क्या होता है, आपको कंट्राडिक्टरी दिखेगा, कंट्राडिक्शन दिखेगा, लेकिन वो सच्चाई को क्या करता है, उजागर करता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, पैराडॉक्स, ओके। फिर व्हाट इज पन। पन क्या है, प्ले ऑन वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, शब्दों के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, और उसका क्या करते हैं, अलग अलग मतलब निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या है भाई, तो जैसे एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, जैसे एक ही वर्ड का क्या हो, अनेक मतलब हो, ठीक है। तो जैसे बस समझाने के लिए वो दोनों अलंकार में आ सकता है, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। तो एक काली घटा, एक घटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बादल हो गया, और दूसरा घटा, काली घटा का घमंड घटा, एक घटना का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी घटना हो गया। तो यहाँ दो मीनिंग आ रहा है, तो उसी को बोला जाता है। और ये हमेशा लोगों को हंसाने वसाने के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बच्चा। फिर है व्हाट इज ओनोमेटोपोइया। क्या है भाई, तो वर्ड दैट इमिटेट नेचुरल वर्ड्स लाइक ही, मतलब बज, ठीक है, ये सब जो ही ये सब इसमें आता है, ओके। ये सब दिखेगा तो कर देना। व्हाट इज सिनेकोडॉग। क्या है भाई, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल। इसमें क्या होता है, जब कोई भी चीज का, ठीक है, स्मॉल पार्ट क्या करता है, पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर है व्हाट इज एप्स्ट्रोफे। तो क्या है भाई, एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन ऑन ऑब्जेक्ट। इसमें जो एब्सेंट रहता है उसको हम लोग यहाँ पे एड्रेस करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, या हो सकता है वो पर्सन हो, या हो सकता है ऑब्जेक्ट हो। फिर है यहाँ पर व्हाट इज हाइपर बोले। तो क्या है, एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर एम्फेसिस। तो जब हम लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर बोले, ओके। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। लाइक एग्जाम्पल दे, हम तुमको 1000 बार बोले, तो क्या हम लोग 1000 बार बोलते हैं, बट फिर भी बोलते हैं। जैसे एक है राणा का घोड़ा, जब तक राणा सोच रहा था तो चेतक उस पार था। तो ये सब क्या हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ, है कि नहीं। 37 में व्हाट इज ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्राडिक्टरी वर्ड, ओके। 38 में व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो क्या एन एडजेक्टिव ट्रांसफर्ड फ्रॉम नाउन इट एक्चुअली डिस्क्राइब्ड। फिर है व्हाट इज इमेजरी इन पोएट्री। तो क्या है, लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर व्हाट इज राइम। क्या है, तो जब हम लोग रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वर्ड साउंड इन पोएट्री, जब हम लोग सिमिलर साउंड लाने का कोशिश करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइम बैठाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ से शुरू हो गया मेन। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थीम एंड सिंबलिज्म ऑफ विलियम ब्लैक्स पोएम द टाइगर। तो हम लोग ऊपर में बात किए हैं इसका, तो इसको हम लोग को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो देखते हैं क्या है।
William Blake's poem The Tiger is one of the most famous poem from his collection Song of Experience. The poem deals with the mystery of creation and the power of nature. ऊपर में ही हम लोग पढ़े पहला बात तो द टाइगर क्या है, एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे वो क्या डील करना चाहते हैं, यहाँ बताना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं कि ये जो मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, ये जो बनाया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और ये क्या है, और क्या पावर ऑफ नेचर, नेचर के पास कितना पावर है, कितना अलग अलग चीज़ों को वो क्रिएट कर रहा है, क्या मिस्ट्री है इसके पीछे। तो देखिए थीम क्या है इस पोएम का भाई, The central theme of the poem is the mystery of creation. वही mystery of creation and the poet wonders how such powerful and terrifying creature like tiger could be created by God. अब उनके दिमाग में आ रहा है कि गॉड इतने शांति प्रिय, उनके हम पूजा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो ऐसे पावरफुल और इतना डरावना कैसे कोई क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसको नाश करने का टाइगर के पास शक्ति होता है, डिस्ट्रॉय करने का शक्ति होता है, वो क्या है, डिस्ट्रक्शन का ही एक सिंबल है। तो गॉड क्यों बनाएंगे उसको और क्यों बनाए हैं उसको, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये सवाल आता है, ठीक है। ब्लैक रेजेस सेवरल फिलोसफिकल क्वेश्चन अबाउट द क्रिएटर एंड क्रिएटिव पावर दैट कुड बी डिजाइन सच अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। और पहले ही हम लोग बोले कि ये क्या एक फिलोसफिकल पोएम है, और ये क्या करते हैं, एक फिलोसफिकल दार्शनिक क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, किससे, क्रिएटर के रिगार्डिंग, कि कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं इतना खतरनाक। ओके, फिर द पोएम रिपीटेडली आस्क हु कुड क्रिएट सच फियरफुल क्रिएचर। अब वो बार बार पूछ रहे हैं भाई क्यों, इतना कैसे, काहे क्रिएट कर रहे हैं, किए हैं। दिस क्वेश्चन शो दैट द पोएट इज डीपली क्यूरियस अबाउट द नेचर ऑफ क्रिएशन। और वो बार बार पूछ रहे, इसमें फोर्स लगा रहे हैं, दैट मीन वो क्या है, क्यूरियस है, उत्सुक है जानने के लिए कि कैसे इसको क्रिएट किया है नेचर ने और क्रिएटर ने। द बैलेंस बिटवीन ब्यूटी एंड डेंजर इन द यूनिवर्स। फिर उनको थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है कि शायद बैलेंस करने के लिए, किसको, ब्यूटी और डेंजर दोनों को यूनिवर्स में। अब यहाँ पे टाइगर का क्या सिंबल है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को पता है टाइगर किसका सिंबल है भाई, स्ट्रेंथ का, ताकत का, एनर्जी का, डिस्ट्रक्टिव ब्यूटी का, ये है कि नहीं है। अब वहीं पे आप देखिए, द टाइगर रिप्रेजेंट डार्कर एंड मोर पावरफुल साइड ऑफ द क्रिएशन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम जेंटल क्रिएचर्स लाइक लैम्ब। अब वही इसमें क्या, एक लैम्ब का भी है, तो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लैम्ब एंड टाइगर। उन्होंने टाइगर लिखने से पहले क्या लिखा था, द लैम्ब लिखा था, और वहां पे उन्होंने बताया, क्या बताया भाई, कि ये किसका सिंबल है, लैम्ब किसका, इतना ब्यूटीफुल और इतना इनोसेंस प्योरिटी का है, और वहीं टाइगर इतना डिस्ट्रक्टिव और स्ट्रेंथ और पावरफुल का ये है, तो कैसे दोनों में कर सकते हैं। ओके, तो यही वाला इसका क्वेश्चन है और यही इसका थीम है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा हम बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द थीम एंड इमेजरी यूज्ड इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम डेफोडिल्स। तो क्या है भाई डेफोडिल्स का कहानी, तो देखिए, सॉरी, पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द डेफोडिल्स इज अ फेमस नेचर पोएम दैट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन इमोशन। वो क्या इफेक्ट छोड़ता है ह्यूमन के, एक इंसान के भावनाओं पे, है कि नहीं, वो बात करेंगे। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेज करते हैं या एडमायर करते हैं, किसके भाई, तो नेचर की ब्यूटी को। ओके, फिर देखिए थीम ऑफ द पोएम क्या है यहाँ पे, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय इट गिव्स ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे क्या है भाई, इसका सेंट्रल थीम क्या है, द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की सुंदरता। देखते हैं हम लोग कभी छत पे चढ़ जाते हैं, मूड खराब रहता है, इतना सुंदर बादल का व्यू रहता है कि देख के क्या होता है, मन खुश हो जाता है कि नहीं, एकदम एक कामनेस, एक पीसफुल ये हो जाता है, इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। इसीलिए लोग क्या करते हैं, काम काज से छोड़ के कभी वो ट्रिप में स्केप कर जाते हैं कि नहीं, इसी का रीजन है। देखिए, वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट नेचर हैज द पावर टू हील द ह्यूमन माइंड। बिल्कुल है कि नहीं, एक टाइम और एक नेचर दोनों के ही पास क्या है, हीलिंग पावर है। In the poem, the poet describes how he was wandering alone when he suddenly saw a large number of daffodils near a lake. ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर है, द पोएट डिस्क्राइब द डेफोडिल्स एज अ डांसिंग इन द विंड। अब देखिए, अब हवा चल रहा होगा तो फूल क्या लग, फूल का तो उतना ये नहीं है कि वो हिले, ऐसे तो पेड़ पौधे भी हिलते हैं, लेकिन फूल और भी ज़्यादा ये होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, वो जो हिल रहा है वो क्या बोल रहे हैं, कि वो लोग लग रहा है कि हवा में क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं।
दे अपीयर लाइवली एंड चेयरफुल, और क्या कर रहे हैं चेयरफुल मतलब तो समझते ही हैं आप। द पावरफुल स्ट्रेच अलोंग द शोर ऑफ द लेक लाइक अ लॉन्ग गोल्डन चेन, और वो एक कैसा दिख रहा है, गोल्डन चेन की तरह उनको दिख रहा है ना। वर्थ कंपेयर द डेफोडिल्स विद द स्टार इन द स्काई, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वो जो फूल है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारे आसमान में स्काई में जो सितारे हैं, जो तारा है उसको कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। दिस कंपैरिजन शोज देयर ग्रेट नंबर एंड ब्यूटी, और ये क्या है, वो हम लोग को पता है एकदम स्टार्स के अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसी तरह यहाँ पे भी कर रहे हैं, और वो कितना खूबसूरत लगता है ना। अब देखिए रोल ऑफ मेमोरी क्या है यहाँ पे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज इन द पोएम दैट पावर ऑफ मेमोरी इवन व्हेन द पोएट इज अलोन लेटर द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स ब्रिंग हिम हैप्पीनेस। पावर ऑफ मेमोरी क्या है भाई, वो जब अभी अकेला है, परेशान है, फिर भी वो सारी चीज़ को जब याद कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, तो उनका क्या हो जा रहा है, दिमाग शांत हो जा रहा है, तो वही बता रहा है मेमोरी का पावर। ठीक है। अब यूज ऑफ इमेजरी क्या, वर्ड्सवर्थ यूजेस विविड इमेजरी टू क्रिएट ब्यूटीफुल पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, ही डिस्क्राइब्स। जैसे कि अभी हम पढ़े कि डांसिंग कर रहा है, डांस कर रहा है विंड में, तो हमारे दिमाग में एक प्रतिबिंब एक आया ना, छाया एक, कि हाँ भाई डांस कर रहा होगा, तुरंत हम लोग इमेजिन करने लगे, तो उसी को बोला जाता है। ठीक है। डांसिंग डेफोडिल्स को आप पता नहीं आप देख पाए कि नहीं, हम तो जरूर उसको ऊपर फील किए। फिर स्पार्कलिंग लेक है, फिर फ्लटरिंग फ्लावर्स है, तो ये सब क्या है, यूज ऑफ इमेजरी है। ठीक है, आपके मन में इमेज क्रिएट करने और ज़्यादा पोएम को जिंदा और प्रभावशाली बनाने के लिए। फिर है हमारा 4 में एक्सप्लेन द थीम एंड इमोशन एक्सप्रेस्ड इन अल्फ्रेड टेनिसon's पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये जो ब्रेक 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 है, ये क्या है, एल्गी है। ठीक है, एल्गी क्या होता है भाई, शोक गीत होता है। ठीक है, क्या होता है, शोक गीत होता है। कब होता है, जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई कोई बड़े लॉस पे वो क्या लिखते हैं, एक शोक का करते हैं ना, शोक इजहार करते हैं, तो उसी को एल्गी पोयम बोलते हैं। ओके। तो देखिए, Alfred Tennyson poem Break Break is the short but very emotional poem that express very sorrow and grief। और वो क्या कर रहा है, ये एक बहुत इमोशनल पोयम है, और एलगी है, अब तो हम लोग तो बात कर ही ली, और ये क्या एक डीप सॉरो, एक बहुत दुखद घटना और बहुत डीप, हाईली डीप है कि नहीं, बारे में बता रहा है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएम पोएट्स फीलिंग ऑफ सैडनेस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड ऑर्थर हेल्मम। ठीक है, इसके एक क्लोज फ्रेंड की मृत्यु हो जाती है, तो उसी के वो अपने दुख को क्या करते हैं, इजहार करते हैं। देखिए, ये दोनों अभी नहीं है धरती में, लेकिन उनका पोयम अभी भी स्टिल क्या है। तो यही चीज़ कहा जाता है कि बस एक जो हमारे लिटरेचर में ही वो पावर है कि सब कुछ क्या रख सकता है, जिंदा रख सकता है। बाकी स्टैचू हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, कुछ भी हो जाए, वो सब क्या हो, टाइम के साथ सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लिटरेचर के पास ऐसा पावर है कि वो जब भी पढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। ये एक क्या है, विलियम शेक्सपियर का पोयम है ऐसा। ठीक है, चलिए। थीम ऑफ द पोएम क्या है भाई, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज ग्रीफ एंड लॉस। द पोएट फील ग्रेट पेन बिकॉज हिज फ्रेंड हैज डाइड। द पोएम शोज हाउ डिफिकल्ट इट फॉर अ पर्सन टू एक्सप्रेस डीप सैरो। और इसमें क्या इन्होंने बताया है कि कैसे कितना ये होता है। देखिए, लड़की लोग रो लेता है, लेकिन लड़का लोग रो भी नहीं पाता है कि नहीं, तो उनके मन में और ज़्यादा वो घर कर जाता है, और इतना बड़े लॉस को उनको हैंडल करने में कितना प्रॉब्लम आता है। द पोएट वॉचेस द वेव्स ब्रेकिंग अगेंस्ट द रॉक्स, और वो क्या देखता है कि जो चट्टान है उसमें जो लहरें टकरा रही है, वो जो उसको लहर जो टकरा रहा है उसको बोल रहा है कि देखो ये टूट रहा है। तो देखिए कितना बड़ा उन लोग का इमेजिन और ये होगा, है कि नहीं। द रिपीटेड वर्ड्स ब्रेक 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 सिंबलाइजेस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द सी एज वेल एज द पोएट्स ब्रोकन हार्ट। जैसे सी में उसमें क्या वेव तो कंटिन्यूस टकराई गई, जैसे थोड़ा सा हवा चलेगा, और ये जो ब्रेक 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 3 बार जो रिपीट किए, तो वो कंटिन्यूटी को वहाँ पे दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यही है इसका। आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 5 में डिस्कस द इमेजरी एंड पोएटिक ब्यूटी ऑफ वाल्टर। ठीक है, सिल्वर पोयम है। अब हम लोग क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, एक वीडियो में तो सारा ये नहीं है पॉसिबल। फिर शॉर्ट स्टोरी, एक ही पोएम छूटा ना, उसको देख लीजिएगा। शॉर्ट स्टोरीज में देखिए, डिस्कस द थीम एंड मोरल लेसन ऑफ लियो टॉल्स्टॉय शॉर्ट स्टोरी द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड।
ये क्या है, एक मोरल, ये है स्टोरी है जो हम लोग को सिखाता है कि प्रैक्टिस गुडनेस और ह्यूमन नेचर क्या कर सकता है लाइफ को। सेकंड में डिस्कस द थीम ह्यूमर एंड आयरनी इन द सॉमरसेट मुगम्स स्टोरी द लंचयन। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर में मिलेगा। डिस्कस द थीम एंड नैरेटिव टेक्निक यूज्ड इन साकी's स्टोरी द ओपन विंडो। 4 में डिस्कस द थीम ऑफ लव, लोनलीनेस एंड मेमोरी इन रस्किन बॉन्ड थ्रू विद द नाइट ट्रेन एट टियोली ऑस्ट्रेलिया है, आपको पता है। डिस्कस द रोल ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर इन दी शॉर्ट स्टोरीज प्रिस्क्राइब्ड इन यूनिट 2। आपको क्या करना है, सबका समरी छोटा छोटा देख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है तो हो जाएगा, है ना। थर्ड में है, देखिए, व्हाट इज नॉवेल, डिस्कस इज कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर। तो नॉवेल तो एक हम लोग पढ़ लिए कि एक फिक्शनल हो सकता है, ठीक है, और ये हमारे अपने ह्यूमन अपना एक्सपीरियंस को बता सकता है, डिफरेंट कैरेक्टर होता है, कोई इवेंट का क्या होता है, डिटेल्ड में सब कुछ रहता है। ओके, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेंथ एंड स्ट्रक्चर बहुत लॉन्ग होता है, डिफरेंट ये में डिवाइड होता है, उसमें प्लॉट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे प्लॉट को, कि कोई भी ऐसा नहीं है जो वो डिफरेंट चैप्टर है तो एक सीक्वेंस में होता है, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ दे देगा, ठीक है। फिर बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, सारे कैरेक्टर को मेंटेन करना कितना बड़ा बात है नॉवेल लिखना। फिर सेटिंग होता है, कहाँ पे किस जगह को ले, ठीक है, थीम होता है और उसी के इर्द गिर्द सब घूमता है। फिर डिफाइन शॉर्ट स्टोरी एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर। तो शॉर्ट स्टोरी आपको पता है कि कोई एक सिंगल इवेंट या शॉर्ट ये को बताता है, सिचुएशन को। इसमें क्या होता है, लिमिटेड कैरेक्टर होता है कि नहीं। मेन फीचर्स क्या है भाई, शॉर्ट लेंथ होता है, इसका क्या होता है, लेंथ बहुत छोटा होता है, लिमिटेड कैरेक्टर, ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होते, सिंगल प्लॉट होता है, कोई भी एक सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द क्या होता है, घूमता है, यूनिटी ऑफ इफेक्ट होता है, ठीक है। और फिर सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है नॉवेल की तरह। फिर व्हाट इज़ पोइट्री, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंस इन लिटरेचर। ये वाला आपको बहुत अच्छा है कि आप अपने से लिख सकते हैं इसको, तो इसको छोड़ना नहीं है। पोइट्री हम लोग को पता चल गया क्या है, कि ये फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने इमोशन को, आइडियाज़ को या इमेजिनेशन पावर को बताता है क्या, रिदमिक वे में, राइम वे में, है ना। और ये क्या है, एक आर्टिस्टिक लैंग्वेज, एक कलात्मक भाषा है कि नहीं, पोएम सब नहीं लिख सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है भाई, रिद्म एंड मीटर होता है, एक फिक्स रिद्म होता है, म्यूजिकल इफेक्ट होता है, इमेजरी है, आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिमाग में आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारा यूज होता है जो क्या बनाता है, मोर अट्रैक्टफुल बनाता है, अलंकार जिसको बोलते हैं। फिर इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, हो सकता है वो लव हो, सॉरो हो, दुख हो, खुशी हो, या नेचर का एप्रिसिएशन हो, मतलब नेचर को प्रेज करे, एडमायर करे। फिर इसमें क्या होता है, कंसाइज लैंग्वेज होता है, बहुत छोटी चीज़ों में हमें बहुत बड़ा बात बता के चला जाना होता है ना। फिर ड्रामा आपको है कि ये लिखा जाता है क्यों, स्टेज में क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। फीचर्स क्या है भाई ड्रामा का, तो इसमें डायलॉग है, संवाद जिसको बोलेंगे, कन्वर्सेशन होगा ना बिटवीन कैरेक्टर्स के बीच में, तो वो क्या कहलाता है, डायलॉग कहलाता है। फिर एक्शन होगा, परफॉर्मेंस होगा, डिफरेंट कैरेक्टर होगा, प्लॉट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कि कहाँ पे क्लाइमैक्स है, रिजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं। फिर स्टेज का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ओके। फिर व्हाट इज ऐसे, तो ऐसे में हम अपना पर्सनल ओपिनियन वगैरह शेयर करते हैं, है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट हो या कुछ भी हो। देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स में पर्सनल एक्सप्रेशन है, क्लियर स्ट्रक्चर रहता है, लॉजिकल डेवलपमेंट रहता है। फिर आपका फिगर ऑफ स्पीच से आपका देखिए क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिमिलर एक्सप्लेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस एंड लिटरेचर विद एग्जांपल। तो हम लोग बात किए थे कि लाइक और एज लगा के इसमें हम लोग बोलते हैं, इसमें हो सकता है आप लोग को दोनों के बीच में क्या पूछ दे, डिफ्रेंसिएशन करने बोल दे, तो आप देख लेना उसको। कनेक्टिंग वर्ड होता है जिसमें लाइक एज है, इनहेंस इमेजिनेशन होता है, क्रिएट्स ब्यूटी इन लैंग्वेज, ये सब करने से क्या आती, सुंदरता आता है। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हीज फेस, हर फेस साइंस लाइक द मून, तो यहाँ लाइक वर्ड दिखा तो हो गया। ही इज अ ब्रेव एज लायन, तो क्या है,
एज लगा रहा है, जैसे शेर बहादुर रहता है वैसे ये भी है, तो ब्रेव आ रहा है तो यहाँ पे भी एज लग रहा है, तो ये सिमिले हो गया, ठीक है। फिर वर्ड इज मेटाफर, तो इसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं बिना लाइक और एज लगा के, ये क्या होता है, एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है, ये पावरफुल ज़्यादा होता है। टाइम इज अ थीप, टाइम क्या है, चोर है, तो ये सब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ये हुआ ना, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, हम लोग बोलते हैं स्टेज की तरह नहीं है, स्टेज ही है जिसमें हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर है ना। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, तो जब हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज जब नॉन ह्यूमन को देते हैं तब बोला जाता है, ये क्या होता है, एकदम क्रिएटिव होता है। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, तो वो करेगा, विंड हवा बात करेगा उससे, नहीं करेगा, लेकिन बोल रहा है कि नहीं, द क्या है, द सन स्माइल्ड एट द अर्थ, कितना अच्छा लिखा हुआ है। फिर वर्ड इज एलिट्रेशन है, तो वही रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो उसी को बोला जाता है। सी सेल्स, तो एस 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 दिख रहा है आपको, पीटर पीपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल पीपर्स, तो यही वाला एग्जांपल हम बोल रहे थे। वाइल्ड विंड्स विस्पर्ड इन द वुड्स, तो डब्ल्यू डब्ल्यू हो रहा है, तो इसी को बोला जाता है। फिर व्हाट इज ऑक्सीमोरोन, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, एसोन्स, ये सब नहीं पूछेगा, छोटा छोटा चीज यही सब, एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, यही सब पूछेगा आपसे, ठीक है। फिर इससे है सारा, इससे क्वेश्चन मिला के दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, वही ऊपर का ही क्वेश्चन सब क्या होगा, रिपीट होगा यहाँ पे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अच्छे से घूमिए फिरिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा क्या हो, हम भी थोड़ा मोटिवेट हों। डिस्कस हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। ज़्यादा कुछ आपको लंबा लंबा लिखना नहीं होता है, टाइम कम मिलता है, तो अच्छे से देख के करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एग्ज़ाम। चलिए बाय, थैंक यू।